हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वाई एजुकेशन। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम को लेकर के। फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम को लेकर के यहाँ पर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिलती है। जैसा कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से कि आपको फूड सेफ्टी ऑफिसर को लेकर के रिक्रूटमेंट का वेट कर रहे थे, आप कोई नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशली एमपीपीएससी की तरफ से यहाँ पर टोटल 120 पोस्टों को लेकर के एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। अब इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपकी एप्लीकेशन डेट क्या रहने वाली है, आपकी एग्जाम डेट क्या होगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस आपका क्या होने वाला है। अगर हम यहाँ पर बात करें एग्जाम में जो सिलेबस है उसको आपको कैसे कवर करना है, एग्जाम की क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, पैटर्न क्या होगा, इन सारी बातों को आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। जो भी एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जब भी आप तैयारी करते हो तो आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए, तभी आप इस एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। क्योंकि अगर आपके मन में कुछ भी कंफ्यूजन रहेगा तो आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाओगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम नोटिफिकेशन में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें मेंशन करी गई हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको पता है कि इंडिया में नंबर ऑफ पोस्टें आती हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर को लेकर के, वैसे ही स्टेट में भी आती है, हर एक स्टेट में। तो यहाँ पर जो हमें वैकेंसीज देखने को मिल रही है किसकी तरफ से, एमपीपीएससी की तरफ से, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो हमें कितनी देखने को मिलती है, 120 पोस्टें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब इन 120 पोस्टों में भी अगर आप देखोगे कि थोड़ा सा यहाँ पर डिवाइड किया गया है। नंबर ऑफ पोस्टें अनरिजर्व कैटेगरी की कितनी है, इसके अलावा रिजर्व कैटेगरी की कितनी है। तो अगर हम यहाँ पर एक मेजर आइडिया ले लेते हैं थोड़ा बहुत, तो यहाँ पर अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें 120 है, आपको पता है। नंबर ऑफ पोस्टें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर 28 सीटें हैं। यहाँ पर जो वुमेन कैटेगरी है, महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब यकीन मानो, जहाँ पर भी हम देखते हैं गर्ल्स के लिए अगर रिजर्वेशन है फूड सेफ्टी ऑफिसर में, स्पेशली राजस्थान में भी देखने को मिल रहा था, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है एज कंपेयर टू अदर जॉब। आप इस बात को समझो, क्योंकि जो भी कट ऑफ जाता है आप देखोगे कि जहां पर वुमेन के लिए रिजर्व सीटें होती हैं, आपके कट ऑफ में और अदर कट ऑफ में बहुत डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात तो देखो, यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनके लिए, स्पेशली एमपी की जो महिलाएं हैं, एमपी की जो महिलाएं हैं उनके लिए जो रिजर्वेशन है टोटल, यहाँ पर उसमें भी अनरिजर्व कैटेगरी में भी टोटल 10 सीट जो है उनके लिए रिजर्व रखी गई है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। इसके अलावा एससी के लिए 6 हैं, एसटी के लिए 10 है, ओबीसी के लिए यहाँ पर आप देखो कितनी सीटें हैं, लगभग यहाँ पर 13 सीटें हैं। तो इससे आपको क्या आइडिया लगता है, इससे आप देखोगे कि उतना कंपटीशन नहीं है जितना आपको अदर एग्जाम्स में देखने को मिलता है। अगर स्पेशली मेल का तो कंपटीशन है, अनरिजर्व कैटेगरी में आपको जनरली बहुत अच्छा स्कोर करना होगा, लेकिन फीमेल कैटेगरी के लिए क्या है, अगर आपको अच्छी गाइडेंस, चीज़ें प्रॉपर मैनर में मिल जाती हैं तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। ईडब्ल्यूएस की टोटल यहाँ पर 4 सीटें। तो इस तरीके से अगर हम देखें, अनरिजर्व की टोटल 28 सीटें हैं। बाकी आप देखोगे कि यहाँ पर इसके अलावा एससी की यहाँ पर 16 है, एसटी की 28 है, 38 है, ये यहाँ पर आप देखोगे। बाकी ये जो पार्ट है ये स्पेशली वुमेन के लिए रिजर्व सीट है। तो टोटल 120 पोस्टें हैं। इसके अलावा ऑल ओवर अनरिजर्व कैटेगरी में अगर हम देखें, जो टोटल सीटें हैं जिनके लिए अदर स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हो, उनके लिए टोटल 17 सीटें ऐसी हैं अनरिजर्व कैटेगरी की जिन पे आप अदर स्टेट वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हो, यानी कि ऑल इंडिया से कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी बात आपको यहाँ पर क्लियर देखने को मिल जाती है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, आखिर हमारा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब स्टार्ट होगा। तो एमपीएफएसओ को लेकर के, एमपीएफएसओ को लेकर के आपके सामने यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स जो डिक्लेयर करी गई हैं वो ये है कि 28 मार्च से, 28 मार्च से क्या होगा, आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप 29 से प्रॉपर तरीके से फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर सकते हो। तो 28 से जब आप फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट करोगे तो 27 अप्रैल तक, इन डेट्स में अगर कुछ भी चेंज होता है तो स्वाई एजुकेशन के थ्रू आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो 28 मार्च से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे, 27 अप्रैल तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इन डेट्स के बीच में आप फिलअप कर लेना। यहाँ पर जो डेट की बात करें, एज की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, एज की अगर हम बात करते हैं तो एज यहाँ पर क्या है, एज क्राइटेरिया जो यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा, जैसे मिनिमम एज आपकी 21 साल होनी चाहिए। तो 21 साल का जो एज क्राइटेरिया यहाँ पर जो काउंट किया जाएगा वो आपकी 10th की मार्कशीट के बेसिस पर होगा। और इसके अलावा जो डेट आपकी कैलकुलेट करी जाएगी एज की, वो 1 जनवरी 2025 होगी। तो आपको अपनी एज देखना है कैलकुलेटर के थ्रू कि आपकी 1 जनवरी 2025 से आपकी डेट क्या है। एग्जाम बाद में होगा, इससे मतलब नहीं है, आपकी एज यहीं से कैलकुलेट होगी, ठीक है। तो मैक्सिमम
40 ईयर अनरिजर्व कैटेगरी एंड जो मिनिमम एज है यहाँ पर, यानी कि एज आपकी जो है 21 साल होनी चाहिए, उसके बाद ही आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इससे कम है तो भी आप नहीं कर सकते। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम इन सारी चीज़ों को करके बैठ जाएंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लेंगे, उसके बाद में जो आपको टाइम मिल रहा है वो भी बहुत अच्छा खासा मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो एमपीपीएससी की तरफ से यहाँ पर जो कैलेंडर जारी किया गया था उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर की डेट, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये है फूड सेफ्टी ऑफिसर का यहाँ पर जो कैलेंडर जारी किया गया है, उसकी डेट्स के बारे में मेंशन किया गया है। 17 नंबर पे आपको देखने को मिलेगा जो एग्जाम डेट है वो यहाँ पर 14 दिसंबर रखी गई है। तो दिसंबर में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा खासा टाइम मिल रहा है, लगभग 9 मंथ आपको मिलेंगे प्रिपरेशन करने के लिए एग्जाम तक। तो इस टाइम को आपको कैसे यूटिलाइज करना है, प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी करना है, सिलेबस भी कंप्लीट करना है, क्योंकि आपको यहाँ पर लग कर मेहनत करनी होगी। कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, हमें इस बात को इग्नोर नहीं करना है कि हम दूसरे एग्जाम्स के वुमेन कैटेगरी का मानते हैं, हमने पीछे देखा उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन है। अगर आप मेल कैटेगरी में आते हो, ठीक है, तो वहां पर आपके लिए कंपटीशन अच्छा खासा होगा, क्योंकि सीटें हैं, ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी अप्लाई भी करेंगे यहाँ पर, जो भी ऑलरेडी पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो यहाँ पर हमारे पास में टाइम है, ठीक ठाक टाइम है एक एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करते हो तब भी आपके पास में टाइम है। अब एमपीपीएससी एफएसओ को लेकर के यहाँ पर क्वालिफिकेशन में बहुत सारा आपके मन में डाउट है। ठीक है, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पेशली डिग्री इन मेडिसिन को लेकर के, और बहुत सारी चीज़ें आपके मन में आ रही हैं जेड बीसी एंड पीसीएम को लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक कोई ऑफिशियली क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है, बट फिर भी यहाँ पर जितनी इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे हम यहाँ पर देख लेते हैं, जिससे जो लोग भी एलिजिबल हैं कम से कम वो तो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर सकें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर देखो लिखा गया है, किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से इनमें से कोई भी डिग्री आपके पास में है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो। सबसे पहली है खाद्य प्रौद्योगिकी यानी कि फूड टेक्नोलॉजी। फूड टेक्नोलॉजी से अगर आपने किया है तो आप एलिजिबल हो, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। डेयरी या फिर डेयरी टेक्नोलॉजी से अगर आपने किया है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो। वो डेयरी टेक्नोलॉजी हो सकता है, डेयरी इंजीनियरिंग हो सकता है, डेयरी साइंस हो सकता है, कुछ भी है, बट डेयरी की डिग्री है, आप एलिजिबल हो। जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी अगर आपने किया है तो आप एलिजिबल हो। तेल प्रौद्योगिकी ऑयल टेक्नोलॉजी अगर आपने किया है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो। कृषि विज्ञान यानी कि एग्रीकल्चर साइंस, वेटनरी साइंस अगर आपने किया है, या फिर यहाँ पर जैव रसायन विज्ञान यानी कि बायोकेमिस्ट्री अगर आपने किया है तो आप एलिजिबल हो। सूक्ष्म विज्ञान यानी कि माइक्रोबायोलॉजी अगर आपने किया है तो आप एलिजिबल हो। इसके अलावा यहाँ पर बात करी जा रही है केमिस्ट्री की, तो यहाँ पर केमिस्ट्री में भी अगर आपके पास में डिग्री है, मास्टर डिग्री कोई मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा गया है, किसी भी यहाँ से आगे आपको देखने को मिलेगा जैसे लिखा गया है, इसके अलावा डिग्री इन मेडिसिन। ठीक है, इसमें स्नातक है यानी कि डिग्री है, स्नातकोत्तर है यानी कि आपके पास में मास्टर डिग्री है, डॉक्टरेट जनरली अगर आपने पीएचडी किया हुआ है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो। यानी कि केमिस्ट्री के केस में भी अगर आपके पास में डिग्री है, जो बहुत जगह बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आपको ये हो रहा है कि केमिस्ट्री के केसेस में हमारे पास में मास्टर डिग्री होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम देखते हैं तो 2023 में जब भी चेंजेस हुए थे, जो भी अमेंडमेंट हुए थे, उसके बाद में केमिस्ट्री के केस में अभी क्या है, अगर हमारे पास में डिग्री है तो भी हम एलिजिबल है। इतनी बात आपको क्लियर है इतने सारे सब्जेक्ट्स को लेकर के। अब हमारे मन में एक और डाउट आ सकता है कि ये जो फूड है इसमें भी नंबर ऑफ डिग्रियां होती हैं, एग्रीकल्चर है उसमें भी नंबर ऑफ डिग्रियां होती हैं। तो एग्रीकल्चर एंड इसके अलावा फूड टेक्नोलॉजी को और इलेबोरेट करने के लिए यहाँ पर एफएसएसएआई ने एक और नोटिस निकाला था जिसमें कुछ एडिशन किया था। जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और इसके अलावा एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ठीक है, फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड। अगर आपने फूड टेक्नोलॉजी से फूड इंजीनियरिंग वगैरह किया हुआ है, या फिर आपने फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी किया हुआ है, इसके अलावा आप देखोगे फूड प्रोसेसिंग एंड जो प्रिजर्वेशन होता है वो अगर आपने किया है, इसके अलावा आप देखोगे फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी की डिग्री है, आप तो भी एलिजिबल हो। इसके अलावा देखो खाद्य तकनीक एंड प्रबंधन यानी कि फूड से रिलेटेड जो मैनेजमेंट की डिग्री होती है वो आपने किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। या इसके अलावा फूड बायोटेक्नोलॉजी अगर आपने किया है, फिर यहाँ पर देखोगे कि आप खाद्य संयंत्र संचालन प्रबंधन, ठीक है, फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये भी डिग्री है। खाद्य प्रक्रिया इंजीनियरिंग, इसके अलावा देखो खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग, खाद्य सुरक्षा, ठीक है, फूड सेफ्टी से रिलेटेड, इसके अलावा प्रक्रिया एवं खाद्य इंजीनियरिंग। तो फूड की डिग्री में नंबर ऑफ हमें कंफ्यूजन देखने को मिलते हैं, तो उसको क्लियर करने के लिए एफएसएसएआई ने ये नोटिस निकाला था 2023 में। तो ये सारी डिग्रियां जो इससे रिलेटेड हैं वो एलिजिबल है। अब एक और क्वेश्चन आता है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर की डिग्री है तो आप एलिजिबल हो। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है
इसके अलावा एग्रीकल्चर में भी बायोटेक्नोलॉजी होता है, वो किया है तो एलिजिबल हो। डेयरी टेक्नोलॉजी एलिजिबल है। मत्स्य पालन यानी कि फिशरीज जो साइंस है उसमें भी अगर आपने किया तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, इसके अलावा फूड टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में अगर आपने किया तो आप एलिजिबल हो। इसके अलावा आप देखोगे फूड फूड न्यूट्रिशन एंड जो डायटेटिक्स की डिग्री होती है उसमें अगर किया है आपने एलिजिबल हो, और हॉर्टिकल्चर यहाँ पर एलिजिबल है। ठीक है, इतनी सारी डिग्री को लेकर के यहाँ पर आपको क्लियर हुआ। अब आपके मन में आता होगा कि जो आखिर जो डिग्री इन मेडिसिन है, डिग्री इन मेडिसिन में क्या हो सकता है। देखो, डिग्री इन मेडिसिन को लेकर के अभी क्लियरली नहीं बताया है, लेकिन एमबीबीएस भी होगा, यहाँ पर बीडीएस भी होना चाहिए, बीएचएमएस भी होना चाहिए, बीयूएमएस भी होना चाहिए, यानी कि सिद्धा मेडिसिन, यूनानी मेडिसिन, इसके अलावा होम्योपैथिक। ठीक है, यहाँ फिर डेंटल की अगर हम बात करें तो ये सारी डिग्री, आयुर्वेदिक डिग्री जितनी भी हैं वो सभी डिग्री इन मेडिसिन के अंडर में आएंगी। इन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया है, लेकिन जब बातें आगे जाएंगी, जब कोई क्वालिफाई करके जाएगा तो इस पर भी डिस्कशन होगा और इसको भी ऐड किया जाएगा, क्योंकि डिग्री इन मेडिसिन को अभी प्रॉपर तरीके से यहाँ पर क्लैरिफिकेशन ये नहीं दिया है कि इसके अंदर क्या क्या होगा, डिफाइन नहीं किया है, लेकिन आगे करेंगे। डिग्री इन मेडिसिन का मतलब जितनी भी मेडिसिन की डिग्रियां हैं वो यहाँ पर एलिजिबल है। फार्मेसी को लेकर के हम अभी नहीं कह सकते कुछ कि फार्मेसी को इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, बट जो मेडिसिन की जितनी डिग्रियां हैं, ठीक है, स्पेशली बीएएमएस, बीएचएमएस, बीडीएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस, ये सारी यहाँ पर एलिजिबल होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आगे जब हम यहाँ पर बढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन आपके सामने ये और आता है कि भाई जेडबीसी एंड पीसीएम को लेकर के क्या है। इसको लेकर के भी यहाँ पर क्या है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया। लेकिन अगर हम एमपीपीएससी की बात करें तो एमपीपीएससी ने क्या किया है, पहले भी वीडियो बनाया था, बट एमपीपीएससी ने जब और लोगों से यहाँ पर और लोगों ने डिस्कशन किया, कॉल किया, जिसने जैसे भी कनेक्ट किया, तो एमपीपीएससी ने यहाँ पर अलाउ कर दिया है। एमपीपीएससी ने अलाउ कर दिया है, यानी जेडबीसी पीसीएम दोनों को अलाउ कर दिया है। ठीक है, अब इसके अलावा अभी तक लिखित में नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन जितनी बार भी, एक बार भी एमपीपीएससी ने डिनाई नहीं किया, किसी को भी मना नहीं किया है कि यहाँ पर पीसीएम या फिर जेडबीसी एलिजिबल नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि केमिस्ट्री एज अ मेजर सब्जेक्ट अगर आपका रहा है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो। ठीक है, मेजर सब्जेक्ट इन द सेंस कि बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे आ जाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में एज अ केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट करा है, तो नहीं आप एलिजिबल हो। पीसीएम एंड जेडबीसी को कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर केमिस्ट्री उनका 3 साल रहता है तो वो उस तरीके से पढ़ते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखो, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट अपडेट कि बहुत सारे लोग जैसे कि जो प्रिपरेशन करना चाहते हो प्रॉपर तरीके से, अभी हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर यह है कि अगर आप फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम को लेकर के एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से तैयारी करना चाहते हो जो 4 to 5 ईयर से केवल फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराता है, जो भी टीचर्स हैं वो भी फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जिन्होंने प्रीवियसली एग्जाम्स को देखा हुआ है, जो केवल एजम्पशंस पे नहीं पढ़ा रहे हैं, जो प्रॉपर तरीके से प्रॉपर उनके सामने प्रॉपर एविडेंसेस हैं कि प्रॉपर क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, उन्होंने 4 to 5 ईयर अपनी पढ़ाई में दिए हैं, देन उन्होंने उसके बाद में यहाँ पढ़ाने में टाइम दिया। तो अगर आप ऐसी टीम, ऐसे टीचर्स, ऐसे लोगों से पढ़ना चाहते हो तो स्वा एजुकेशन आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है। अदरवाइज आप ज्वाइन करने के लिए कहीं से भी पढ़ सकते हो, वो आपकी चॉइस हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, कुछ मेरा पार्ट रहेगा, कुछ अनुभव सर आपको पढ़ाएंगे फूड साइंस, और स्पेशली फूड साइंस वाली यूनिट हो गई, फूड केमिस्ट्री, फूड न्यूट्रिशन, फूड माइक्रोबायोलॉजी। प्रोसेसिंग वाला पार्ट मैडम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, जिन्होंने ऑलरेडी अपना एमटेक वगैरह फूड प्रोसेसिंग में किया हुआ है। एग्रीकल्चर वाला जो पार्ट है वो आपको महज सर पढ़ाएंगे, जिनका अपना कोर बैकग्राउंड बीएससी, एमएससी, जन एंट्रेंस एग्जाम फॉर पीएचडी सब कुछ इनका एग्रीकल्चर में रहा है। अनुभव सर का पूरा जो भी उनका बीएससी, एमएससी, आफ्टर जो भी उन्होंने इंडस्ट्री एक्सपीरियंस या फिर जो पढ़ा रहे हैं वो पूरा का पूरा फूड टेक्नोलॉजी में रहा है। तो ऐसे करके आपको सारी चीज़ें जो भी टीचर्स आपको पढ़ाएंगे वो आपको यहाँ पर पर्टिकुलर सब्जेक्ट से उनका बैकग्राउंड रहा है उसके बाद में आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, फिर बात आती है आखिर जो क्लासेस होंगी वो कैसे होंगी। क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड एंड लाइव दोनों मोड में चलेंगी। जून तक हमारा टारगेट, हम सिलेबस को एंड कर चुके होंगे। जून के बाद की जो हमारी जर्नी होगी वो हम केवल रिवीजन पे फोकस करेंगे, उसमें हम आपको क्लास नोट्स देंगे। इसके अलावा जो टेस्ट होंगे वो टेस्ट आपके क्लास टेस्ट बेस्ड होंगे, यानी कि क्लासेस मिल रही, वीडियो लेक्चर मिल रहे हैं, क्लास टेस्ट मिल रहे हैं, जिससे आप हर एक क्लास को एनालाइज कर सको। स्टडी मटेरियल, ई बुक्स हो गया, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर एंड डिस्कशन ग्रुप, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होंगी। प्राइस आपके सामने, फ्री डेमो आप एप्लीकेशन पे जा करके देख सकते हो या फिर हमारी वेबसाइट पे देख सकते हो, उसके बाद में आप डिसाइड कर सकते हो। ये 2 हमारे नंबर हैं जो डिस्प्ले हो रहे हैं, इन पे आप व्हाट्सएप करके और ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। ठीक है, ये कुछ सिलेक्शंस हैं, ये स्वा एजुकेशन के कुछ सिलेक्शंस हैं जो कुछ हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं।
इसके अलावा आप देखोगे 4 to 5 ईयर से पर्टिकुलर इसी फील्ड में हम काम कर रहे हैं। तो ये जस्ट फॉर आपके थोड़े बहुत रेफरेंसेस के लिए, अगर आपको थोड़ा सा हो डाउट कि हाँ सिलेक्शंस हुए भी हैं या फिर नहीं हुए, ये सारे लोग आज भी टच में है, ठीक है, जितने भी नंबर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये एफएसएसएआई के रिजल्ट हैं, ये एफएसएसएआई असिस्टेंट के रिजल्ट हैं, एफएसएसएआई फूड जूनियर एनालिस्ट के रिजल्ट हैं, ये यहाँ पर आपको त्रिपुरा एफएसओ का रिजल्ट है, असम एफएसओ का रिजल्ट है। इसमें आप देखोगे कि आपको यहाँ पर आंध्र प्रदेश एंड इसके अलावा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो रिजल्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ों से आपको थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा कि हाँ हमारा सिलेक्शन जो है वो सही रहेगा अगर हम ज्वाइन करते हैं या फिर नहीं, ठीक है। इसके अलावा हम आगे अगर बढ़ते हैं एग्जाम पैटर्न को लेकर के, एग्जाम पैटर्न की अगर हम यहाँ पर बात करें, एग्जाम पैटर्न जो है वो आपका कैसा रहेगा। सबसे पहली बात, जो पेपर आपका होगा उसमें जो मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने रहेंगे, टोटल अगर हम बात करें वेटेज की तो 500 तो है, लेकिन इसमें 50 जो है आपका एग्जाम जो होगा, एग्जाम जो होगा वो आपका 450 मार्क्स का होगा। उसके अलावा जो 50 मार्क्स हैं वो आपके इंटरव्यू हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका पूरा का पूरा स्कोर कार्ड बनेगा वो 500 में बनेगा, लेकिन उसमें 450 मार्क्स जो है वो एग्जाम के होंगे, 50 मार्क्स आपके इंटरव्यू के होंगे। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका सिंगल पेपर होगा। कैसा होगा? एक पेपर होगा। उस एक पेपर में एक सेक्शन होगा जिसमें जीके होगा और एक सेक्शन होगा जिसमें फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगा, ठीक है, जिसको खंड आ एंड खंड बा बोलते हैं। यहाँ पर टोटल प्रश्नों की संख्या 50 है, यहाँ पर टोटल प्रश्नों की संख्या 100 है, यानी कि जीके से 50 क्वेश्चन है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 100 क्वेश्चन है। एक तरफ जो मार्क्स का वेटेज है वो 150 है, एक तरफ 300 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें कितने मिलेंगे? 450 नंबर मिलेंगे। समय हमें कितना मिलेगा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यानी कि 100 + 50 150 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 3 घंटे यहाँ पर मिलने वाले हैं। इसके अलावा जैसे कि टोटल क्वेश्चन 150, 450 स्कोर है, 50 मार्क्स इंटरव्यू के हैं और यहाँ पर 500 आपका टोटल स्कोर होगा। अब आपके मन में ये होगा कि आखिर हम कितना स्कोर करें तो हमारा सिलेक्शन हो जाए। प्रीवियस जितने भी एफएसओ एग्जाम्स को हम देखते हैं, आपकी कोशिश अगर यहाँ तक है 75%, तो आप सेफ जोन में हो। मैं अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहे हैं, आप सेफ जोन में हो। ये एक आइडिया बता रहे हैं, ऐसे नहीं बताया जा सकता जब तक पेपर का लेवल नहीं दिखेगा। पेपर का लेवल ज्यादा होगा तो कट ऑफ नीचे जाएगी, पेपर का लेवल मॉडरेट होगा, कट ऑफ ठीक ठाक रहेगी। तो 75% आपका टारगेट होना चाहिए। 75% किसका? 450 मार्क्स का, कि आपकी कोशिश इतनी हो कि इसके ऊपर मुझे स्कोर करना है। आपकी कोशिश इतनी होनी चाहिए, आपका टारगेट आपके मन में ये होना चाहिए 75 प्लस होगा तो मेरा सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बाकी की चीजें बाद में देखना, आप जब आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर सेक्शन ए में एमपी जीके की अगर हम बात करें तो एमपी जीके की अगर हम यहाँ पर बात करें तो टोटल जो सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं उनकी अगर हम बात करें, सबसे पहले आपको हिस्ट्री पढ़नी होगी, हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश आपको पढ़ना होगा। तो यहाँ से टोटल आपके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं जीके से? 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, तीन तीन नंबर आपको मिलेंगे यहाँ पर, और कितना हो जाएगा ये टोटल आपका 150 हो जाएगा। और यहाँ पर -1 की आपकी निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। कितने की निगेटिव मार्किंग रहेगी? 1 नंबर की, ठीक है। आपको मिलेगा कितना? 3 नंबर मिलेगा पूरे पेपर में, -1 की यहाँ पर आपकी निगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश आपको पढ़ना है। इसके अलावा ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश का भूगोल आपको पढ़ना है। इसके अलावा यहाँ पर जब हम आगे जाएंगे तो पॉलिटिक्स ऑफ मध्य प्रदेश, तो वहाँ की जो यहाँ पर आपको पॉलिटिक्स है, वहाँ की जो राजनीति है वो आपको यहाँ पर पढ़नी होगी। इसके अलावा जब हम आगे जाएंगे तो यहाँ पर वहाँ की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश, ये भी आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे यहाँ पर आगे जब हम जाएंगे यूनिट नंबर 4 में, ठीक है, तो यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश की जो जनजातियां हैं, ट्राइब्स हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना होगा। वहाँ का जो कल्चर है, फोक कल्चर वगैरह, उसके बारे में आपको देखना होगा, ठीक है। लास्ट में हम जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या? यहाँ पर आपको अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण सामसायिक घटनाएं जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये ऑल ओवर जो हमारा जीके का पार्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। लास्ट में यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, यहाँ पर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पार्ट दिया गया है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। अब मेन पॉइंट पे आते हैं, सेक्शन नंबर बी जो कि है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये आपका टोटल कितने मार्क्स का है? ये है आपका 300 मार्क्स का, ठीक है, 300 मार्क्स का है। यहाँ पे क्वेश्चन कितने हैं आपके? 100 है, 3 नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर -1 की निगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो -1 आपका यहाँ पर मार्क्स, 3 नंबर आपको मिलेंगे, और यहाँ पर -1 आपका निगेटिव मार्किंग रहने वाला है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने यूनिट आती है। टोटल हमारे सामने कितनी यूनिट है? 10 यूनिट है। 10 यूनिट से कितने क्वेश्चन बनेंगे? 100 क्वेश्चन बनेंगे। ऑन एन एवरेज हम तो यही लेकर के चल सकते हैं कि हर यूनिट से 10 क्वेश्चन हो सकते हैं, बट ये कोई फिक्स नहीं है।
ठीक है, ये कोई फिक्स नहीं है, थोड़ा बहुत 14-15 किसी में हो सकते हैं और किसी में हो सकता है 5 या 6 ही क्वेश्चन किसी यूनिट से बने, तो ये पॉसिबिलिटीज हैं। अब जो मैक्सिमम हमें दिख जाता है कि किस यूनिट से मैक्सिमम क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो कैसे, जैसे कि पहली यूनिट है, पहली यूनिट से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस बन सकते हैं, 10 से ज्यादा बन सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इंट्रोडक्शन टू बेसिक फूड साइंस। सबसे पहला यहाँ पर आपको एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या रखी गई है, सबसे पहले ट्रेडिशनल फूड वगैरह जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है। ट्राइबल फूड ऑफ मध्य प्रदेश क्या है, ये हमें देखने को मिलता है, ये थोड़ा सा मध्य प्रदेश स्पेसिफिक चीजें हो जाती हैं जो कि आपको क्लासेस वगैरह में पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि अगर हम बोले तो यहाँ पर फूड केमिस्ट्री आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, ये बहुत नॉर्मल नाम से काम नहीं चलेगा कि आपने थोड़ा 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 करके नाम पढ़ लिया और बेसिक सा हो गया। इनके बीच में क्या लिंकेज होती है, स्ट्रक्चर्स बेसिकली कैसे क्या होते हैं, और थोड़ा बहुत जो मेनली काम होता है एग्जाम्पल्स पे होता है। स्पेशली विटामिन एंड मिनरल्स को लेकर के भर भर के क्वेश्चन आते हैं हर एक पेपर में, अगर हम देखें एफएसओ को उठा करके। एंजाइम से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं। अब वो कैसे क्वेश्चंस बनते हैं ये आपको तब पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखोगे डिफरेंट स्टेट के, मध्य प्रदेश के तो अवेलेबल नहीं है, डिफरेंट स्टेट के जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तब आपको समझ में आएंगी ये चीजें, ठीक है। उसके बाद में मेटाबॉलिक पाथवे यहाँ पर पढ़नी है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, और लास्ट में आपको प्रॉपर्टीज ऑफ फूड, फिजिकल और एसिड, बेस एंड बफर, केमिकल, कोलाइड्स, ये सब आपको यहाँ पर पढ़ना है। लगभग यहाँ पर मेजर पार्ट जो है वो फूड केमिस्ट्री का है, और इसके अलावा इसमें कुछ चीजें ऐसी ऐड करी गई हैं जैसे कि एमपी से रिलेटेड उनका ट्राइबल फूड वगैरह हो गया, और वहाँ का जो फूड कल्चर वगैरह है उससे रिलेटेड चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आगे जब हम बढ़ेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट आती है फूड माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। हमेशा से हर एक एफएसओ एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चंस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन, उसकी मॉर्फोलॉजी, ठीक है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। उसका ग्रोथ, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, पूरा ऑल ओवर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, उसका क्या नेचर है, वो किस तरीके से यहाँ पर फूड स्पॉयलेस कर सकता है, उसका कैसा नेचर होता है, उसकी वजह से कौन सी डिजीज यहाँ पर फैल सकती है, यानी कि उसके बारे में पर्टिकुलरली हमें पता होना चाहिए। फूड पॉइजनिंग एंड फूड बॉर्न डिजीज कौन कौन सी होती है, किसके द्वारा यहाँ पर हो रही है, ये सब हमें देखना है। इसके अलावा फूड फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन से बनने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बारे में हमें देखना होगा। फूड स्पॉयलेस क्या होता है, अब फूड स्पॉयलेस में भी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में सबसे ज्यादा आप देखोगे मीट हो गया या फिर मिल्क हो गया, इनमें सबसे ज्यादा स्पॉयलेस हमें देखने को मिलती है, मीट और पोल्ट्री वगैरह में। फिश हो गया, सीरियल्स, पल्सेस और ऑयल, इन सब में देखना है। माइक्रोबियल टेक्निक्स वगैरह के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देयर मॉर्फोलॉजी, कल्चर एंड मीडिया प्रिपरेशन, और एसपीसी, टीपीसी, ये बेसिकली जो मीडिया प्रिपरेशन, हम कल्चर ग्रोथ वगैरह जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराते हैं हम किसी पर्टिकुलर आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में, तो हम यहाँ पर ये सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं, मीडिया वगैरह प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे फूड एंड न्यूट्रिशन। तो कुछ पार्ट्स तो आपको पहली वाली यूनिट में फूड केमिस्ट्री के साथ में आप कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिशन, ये सब बहुत अच्छे से पढ़ लोगे थोड़ा बहुत, ठीक है। बट यहाँ पर स्पेसिफिकली फूड न्यूट्रिशन क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड विटामिन में फूड न्यूट्रिशन कैसे क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पर आप पढ़ोगे बहुत अच्छे से दोबारा से। तो फूड केमिस्ट्री की एक अलग यूनिट है, फूड न्यूट्रिशन को एक अलग सेपरेट यूनिट में रखा गया है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़नी होंगी, ठीक है। आरडीए वगैरह क्या होता है, इनसे क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनते हैं। आपसे पूछ लेगा कि विटामिन विटामिन डी का आरडीए कितना है फॉर मेन, विटामिन ए का आरडीए क्या है, तो ये सब बहुत ऊपर से नहीं चलेगा, ये प्रॉपर तरीके से आपको चीजें याद होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अब ये कैसे आपको पता होगा, तो मैक्सिमम हम प्रीवियस ईयर या फिर कुछ रिलेटेड करंट में जो भी डेटा वगैरह बहुत ज्यादा चल रहा है जिसको लेकर के मैक्सिमम चीजें पूछी जाती हैं, तो वो डेटा हमें बिल्कुल नहीं स्किप करना है, वहां से हमें क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में फूड प्रिजर्वेशन, पैकेजिंग एंड स्टोरेज, तो ये एक नई यूनिट हमें देखने को मिली जहां पर बेसिकली फूड प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन और फूड टेक्नोलॉजी के बारे में हमें पढ़ना है। अब इसमें जब हम जाएंगे तो फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, उसका प्रिंसिपल एंड इट्स मेथड के बारे में हम पढ़ेंगे। इसी यूनिट को रिलेट करके एक और यूनिट है, यूनिट नंबर 9। तो आपको जो यहाँ पर जो टॉपिक्स दिख रहे हैं, इन्हीं से रिलेटेड टॉपिक यूनिट नंबर 9 में भी आपको देखने को मिलेंगे, दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेट करती हैं, ठीक है। तो थर्मल एंड नॉन थर्मल जो भी टेक्नोलॉजीज वगैरह हम यूज करते हैं, तो ये अपने आप में अलग अलग टॉपिक हैं, ये सारे हमें पढ़ने होंगे। फूड पैकेजिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ फूड पैकेजिंग, तो जिसका फूड प्रोसेसिंग है वो आपको यहाँ पर्टिकुलर क्लास में ये वाली यूनिट पढ़ाएगा, ठीक है। उसके बाद में नोवेल टेक्नोलॉजीज इन फूड पैकेजिंग वगैरह, या फिर फूड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स वगैरह कैसे क्या होते हैं, वो सब चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे कि यहाँ पर जो फूड पैकेजिंग है उससे रिलेटेड यहाँ पर एक लॉ भी रखा गया है,
वो भी आपको पढ़ना होगा कि जो पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि पेपर अगर हम यूज़ कर रहे हैं, हम मेटल यूज़ कर रहे हैं, हम प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, तो हम किस टाइप का पेपर या फिर किस टाइप का प्लास्टिक, किस टाइप के मटेरियल की पैकेजिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, और इसके लिए इंडियन स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ये क्वेश्चंस आपसे बेसिकली पूछे जाते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन वाले पार्ट से, ठीक है। फिर आता है इंडियन फार्मिंग सिस्टम, यानी कि यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है एग्रीकल्चर का पार्ट। एग्रीकल्चर की टोटल हमें यहाँ पर 2 यूनिट देखने को मिलती हैं। अगर हम इसमें भी देखें पढ़ाने के लिए दोनों एग्रीकल्चर की यूनिट को अगर मिलाएं तो लगभग हमें 70-80 क्लासेस करनी पड़ेंगी, तभी हम इनको बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल एंड जो मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम, अब यहाँ पर एक लाइन लिख दी गई है बट इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनको आपको इलेबोरेट करके एक एक चीज़ एटलीस्ट उनके बारे में पता हो। बहुत डेप्थ में जाने के लिए नहीं बोल रहे हैं कि आप बहुत डीप में जाओ, लेकिन इन सारे टॉपिक के बारे में आपको एक एक चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ एंड केवीकेस, तो इसके अलावा आप देखो कि लाइव स्टॉक हो गया, डेयरी हो गया, पिगरी हो गया, गोट्री, पोल्ट्री, डकरी सिस्टम, तो इनके बारे में जब आप पढ़ोगे तो थोड़ा कम कम भी करोगे तब भी हम देखते हैं कि लगभग आपकी क्लासेस 50 से 60 जाएंगी। तो ये पूरा का पूरा जो है हमारा एग्रीकल्चर का पार्ट हो गया। फिर आप देखोगे कि इसमें और रिलेट कर दिया गया, जैसे डेयरी कम फिश, पिगरी कम फिश, इनको मिक्स करके इनका कल्चर कैसे करते हैं, वो यहाँ पर एक एग्रीकल्चर का पार्ट आ गया। तो हमें देखने में लगता है ठीक है थोड़े बहुत पॉइंट है, लेकिन हम जब इनको पढ़ते हैं आगे जा करके तो अब जब बैठोगे आप किसी एग्रीकल्चर के साथ में, कैंडिडेट के साथ में, तो आपको बताएगा कि नहीं इनमें टाइम लगेगा, ठीक है। फिर हम आगे जाते हैं, फूड सेफ्टी, क्वालिटी कंट्रोल, हाइजीन स्टैंडर्ड, एक और नई यूनिट हमें देखने को मिलती है यहाँ पर बेसिकली फूड सेफ्टी को लेकर के। बेसिकली फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम या फिर HACCP, GMP, GHP, ये सारी चीज़ें हमें इस पर्टिकुलर यूनिट में देखने को मिलती हैं, जिसमें हम ये पढ़ेंगे हैजार्ड एंड रिस्क क्या होता है, हैजार्ड रिस्क को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, बेसिकली कौन कौन से यहाँ पर जैसे फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल हैजार्ड्स हो गया। फिजिकल हैजार्ड जैसे कोई प्लास्टिक पार्ट्स वगैरह, ग्लास वगैरह, कांच वगैरह हमारे फूड में आ गया। केमिकल्स बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, जो भी बायोलॉजिकल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह हो गए, तो ये सब क्या है। और इसके अलावा आप देखो हैवी मेटल्स वगैरह जैसे होते हैं तो उनको हम बोल सकते हैं वो केमिकल हैजार्ड्स हैं। बायोलॉजिकल हैजार्ड्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, तो इन सब का कंट्रोल, इन सबसे रिलेटेड चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगी। फूड सेफ्टी मैनेजमेंट जो सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा हमें इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैक्सिमम क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, और HACCP को हम बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, HACCP को हम बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, यहाँ से भी क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। ISO सीरीज में भी सबसे ज़्यादा हमें ISO ये 22,000 पढ़ना होता है, जो कि फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के रिलेटेड है, ठीक है। फिर हमारे सामने आता है इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। फिर यहाँ पर एग्रीकल्चर की यूनिट आई, इसमें भी हम सैलिएंट फीचर ऑफ एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक ऑफ मध्य प्रदेश, फिर यहाँ पर क्रॉप्स प्रोडक्शन, सीरियल्स, पल्सेस, तो देखा पीछे भी था, लेकिन पीछे वाली एग्रीकल्चर में कुछ और पॉइंट्स थे, बट यहाँ पर जब हम आते हैं तो एनिमल हस्बेंड्री वगैरह रिलेट कर दिया गया, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम वगैरह हमें पढ़ना है। तो आप देखोगे कि सिलेबस बहुत वास्ट है, अगर वाकई में देखा जाए तो सिलेबस बहुत वास्ट है। अगर हम इसको कंप्लीट भी करते तो हमें 300-350 क्लासेस चाहिए ही चाहिए, लगेंगी ही लगेंगी, अदरवाइज हम टॉपिक को स्किप करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जब हम एक पर्टिकुलर टीचर होता है जिसका 4 to 5 ईयर, तो वो अपनी पूरी जो भी थिंकिंग है पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे लगाता है, तब वो वहां तक पहुंच पाता है। अगर हम कोशिश ये करते हैं कि चलो ठीक है एक बार में सब ऊपर ऊपर पढ़ के पढ़ा देते हैं, तो वो एक अलग चीज होती है, और एक टाइम देना वो एक अलग चीज होती है। तो इन सारी चीजों को अगर हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है तो हमें यहाँ पर टाइम देना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी डिफिकल्टीज ये आती है कि अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से तो आपके लिए ये आसान है, आप माइक्रोबायोलॉजी बैकग्राउंड से तो आपके लिए माइक्रोबायोलॉजी ईजी है, अगर आप यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री से हो तो आपके लिए यहाँ पर ये जो फूड केमिस्ट्री वाला पार्ट हो जाता है तो वो इजी हो जाता थोड़ा बहुत, ठीक है। बाकी यहाँ पर क्या है कि हर एक कैंडिडेट के लिए थोड़ा बहुत स्ट्रगल है, थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा अपने सब्जेक्ट को छोड़ करके अलग सब्जेक्ट को, ठीक है। एनिमल प्रोडक्ट प्रोसेसिंग की बात करें तो यहाँ पर भी हमें इसको थोड़ा सा फूड से शिफ्ट रखना है, जैसे एनिमल प्रोडक्ट प्रोसेसिंग है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो बनेंगे वो हमें थोड़ा सा फूड ओरिएंटेड बनेंगे, वो सारी चीजें जैसे कंपोजिशन ऑफ मीट हो गया, टाइप्स ऑफ मीट हो गया, स्लॉटरिंग हो गया, टेंडराइजेशन हो गया, एंड क्योरिंग हो गया। तो यहाँ पर जैसे पीछे हमने देखा, आपको देखा मिल्क वगैरह वहां पर भी, लेकिन सब जगह अलग था, कहीं पर हम उसकी माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे थे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मीट की बात करते हैं तो मीट का माइक्रोबायोलॉजी अलग होगा, ठीक है। अब वहीं पर अगर हम मीट की प्रोसेसिंग देखें तो मीट की प्रोसेसिंग जो है वो पूरी तरीके से अलग होगी। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर अलग अलग तरीके से पढ़नी है, क्योंकि हर यूनिट का एप्लीकेशन अपना अलग है, हर यूनिट में वो आपसे अलग इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, ठीक है। इसी वजह से इनको यूनिट वाइज कैटेगराइज किया गया है। फिश एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग, फिजिकल, केमिकल, न्यूट्रिशन, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क हो गया, और मीट अडल्ट्रेंट्स एंड इट्स डिटेक्शन।
तो यहाँ पर मिल्क का बेसिकली अडल्ट्रेशन तो हम सभी का पढ़ेंगे, आपके लास्ट वाले यूनिट में मेंशन किया गया है, वो चाहे सीरियल्स हो चाहे पल्सेस हो, इसके अलावा चाहे मीट हो गया, चाहे आप देखोगे कि मिल्क हो गया, सभी में आपको अडल्ट्रेशन देखने को मिलता है। तो कौन कौन से अडल्ट्रेंट्स इसमें पाए जा सकते हैं वो सब हम एक अलग क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन आपका यहाँ पर स्पेशली मिल्क अडल्ट्रेंट्स के बारे में पूछा गया, तो इस पर हमें और मेजर फोकस करना है, ठीक है। लास्ट में हम यहाँ पर आते हैं, यूनिट आ गई फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। पीछे हमने देखा थोड़ा बहुत, हमने वहां पर भी देखा जो टेक्नोलॉजीज हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है, लेकिन आगे जाकर के फिर हमें माइक्रो फिल्ट्रेशन और हाई प्रेशर प्रोसेसिंग वगैरह, न्यूट्रास्यूटिकल्स हो गया, मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। पीछे भी हमने देखा प्रिजर्वेशन क्या था, वहां पर बेसिक समझा, लेकिन डायरेक्टली यहाँ पर फोकस करके पूछ रहा है कि मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन क्या होंगे, थर्मल प्रोसेसिंग, पास्चराइजेशन एंड कंसंट्रेशन, कैनिंग एंड डिहाइड्रेशन, फ्रीजिंग, फर्मेंटेशन, ये सब क्या है, कैसे हम इनके थ्रू प्रिजर्व कर सकते हैं पर्टिकुलर फूड को, तो वो सब हमें यहाँ पे फिर से पढ़ना है, मतलब और अच्छे से पढ़ना है। फिर एसेप्टिक प्रिजर्वेशन, हाइडल टेक्नोलॉजी वगैरह क्या होती है, हाइडल टेक्नोलॉजी किसको बोलते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको कोई फूड प्रोसेसिंग के रिलेटेड टीचर पढ़ाएगा। लास्ट वाली जो यूनिट आती है इसमें हम पढ़ते हैं फूड लॉज, रेगुलेशन, सर्टिफिकेशन एंड डेवलपमेंट स्कीम। फूड लॉ वाला जो पार्ट है वो मेरा पार्ट रहेगा। तो नेशनल एंड इंटरनेशनल फूड लॉज में जब हम बात करते हैं तो पूरा का पूरा इंडियन फूड लॉ जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 पढ़ेंगे। जब हम इंटरनेशनल की बात करेंगे जो कि एपेक्स लेवल पे, वहाँ पर हम कोडेक्स एलिमेंट्रीज कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। तो वो सब चीज़ें जब हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो ये हमारा ग्लोबल लेवल पे जब हम पढ़ेंगे तो हमारा कोडेक्स जब हम पढ़ेंगे तो ये सारे पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा जब हम आगे जाएंगे तो फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट 2006 हमारे सिलेबस में, वहाँ पर रूल्स 2006 मेंशन है, वो बाय मिस्टेक हमारे सिलेबस में मिसप्रिंट है। यहाँ पर एक्ट 2006 आएगा, रूल्स 2011 में आया था और कोई रूल्स 2006 में नहीं आया था, ठीक है। बाकी हमें यहाँ पर देखो एक टर्म मेंशन किया गया कहीं पर, FSSAI। अब FSSAI जब मेंशन किया गया तो इससे रिलेटेड सारी बातें हमें पता होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, नॉन एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, इनके काम क्या होते हैं, बेसिकली फूड अथॉरिटी की अगर हम बात करें स्पेशली FSSAI काम कैसे करता है, ये सारी बातें हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। सर्टिफिकेशन बॉडीज की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम NABL वगैरह इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ऑडिट के बारे में पढ़ेंगे, एगमार्क के बारे में पढ़ेंगे। एक हमारा यहाँ पर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट आता है, उसको हम पढ़ेंगे, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट को तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखो ऑर्गेनिक फूड एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड भी यहाँ पर डाल दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर डालने का मतलब यहाँ पर यह है कि थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड लॉ क्या कहता है, इसको लेकर के इंडियन फूड लॉ क्या कहता है, तो इस वजह से इसको लॉ की यूनिट में डाला गया। बाकी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड एक अपना अलग टॉपिक है। इसके बाद में लास्ट में आप देखोगे यहाँ CFTRI, निफ्टेम, ICR, ICMR, DFRL यानी कि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ना है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योर मैनेजमेंट जिसको हम निफ्टेम बोलते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड डिफेंस की जो फूड रिसर्च लेबोरेटरीज है उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये सारा आपका फूड लॉ का पार्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इतनी सारी चीजें हैं हमारे पास। टाइम देखें तो टाइम ठीक है, 9 मंथ अगर आप हैं तो 9 मंथ में इसको ऐसे करिए कि 6 मंथ में आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए, 3 महीने जो है उनको आप केवल और केवल रिवीजन मोड में डालिए, तभी कुछ हो सकता है। अदरवाइज आप समझो यहाँ पर सीटें ठीक ठाक हैं, ठीक है, आपको लगता है कि जो अपॉर्चुनिटी है ठीक है, बहुत अच्छी है, 120 पोस्टें ठीक ठाक हैं, लेकिन हमें यहाँ पर ये भी देखना है कि आपके साथ में जो कॉम्पिटिट करने वाले हैं, एक बैलेंस यहाँ पर एक चीज़ ये देखनी है। आप बहुत टाइम से PSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए GK वाला पार्ट कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, आपको पार्ट B के लिए मेहनत करनी है। जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत टाइम से फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे, उनके लिए GK में थोड़ा स्ट्रगल है, लेकिन अगर वो GK में थोड़ी बहुत मेहनत कर ले जाते हैं तो उन्हें यहाँ पर जो है वो जस्ट डबल बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मार्क्स का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। तो एज अ जनरल एग्जाम्स प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो, आप PSC की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने हैं। तो दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर एफर्ट्स डालना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर एकदम बैलेंस अप्रोच रख पाओगे, ठीक है। बाकी लास्ट में यही है कि अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो एक बार आप जा करके चेक करो, दिए गए नंबर्स पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, जिससे आपको मतलब एक लगेगा कि हाँ एक्चुअल में यहाँ प्रिपरेशन कराई जाती है SOA एजुकेशन में, डिफरेंट कोचिंग्स की तरह नहीं। अभी भी अगर आप देखोगे एट प्रेजेंट आप जाके देखोगे तो आपको लगेगा कि 100, 105, 106 क्लासेस तक हम कर चुके हैं, वो भी नया सिलेबस आने के बाद में। तो जून तक हम सिलेबस को खत्म कर लेंगे, उसके बाद का जो टाइम होगा ओनली रिवीजन 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 रिवीजन, बस रिवीजन। रिवीजन कैसे करते हैं हम लोग, जितनी भी क्लासेस होंगी उनको दोबारा से सीक्वेंस से उठाएंगे और सारे टॉपिक्स को हम MCQ के थ्रू डिस्कस करते चलेंगे। और साथ ही साथ सबसे यूनिक चीज तो हम आपको दे ही रहे ना, जितनी भी क्लासेस है उन क्लासेस के क्लास टेस्ट तो आपको मिल ही रहे ना, उन क्लासेस के क्लास टेस्ट अगर आप अभी लगाओगे तो आगे जाकर के आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने में इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आप याद करके कितनी चीजें जाओगे,
याद करने से काम नहीं चलेगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। तो ये था एक डिटेल्ड वीडियो। आपका एग्जाम जो है वो दिसंबर में होगा। एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं 28 मार्च से। अगर आपको फिल करना तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करके फिल कर लेना, ठीक है। इसके अलावा एग्जाम पैटर्न हमने डिस्कस कर लिया, सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया। कुछ और डाउट होते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।